नमस्कार दोस्तों, जी के यूथ पप्सा यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम हमारी मोटिवेशनल वाली जो सीरीज़ है उसमें आज एक हमारे साथ हमारे मेहमान हैं, इनसे हम बात करेंगे। और अभी इनका नाम केवल राम जी है और भारतीय रेलवे में एज ए टेक्नीशियन ये कार्यरत है। तो सर्वप्रथम केवल राम जी, हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद, आप मुझे बोलने का मौका दिया है। बिल्कुल, थैंक यू सर। अभी हम जानेंगे कि आप किस पोस्ट पे कार्यरत हैं और कहाँ पे हैं। इसमें हमारे दोस्तों को आप बता सको, थोड़ा ब्रीफ में बता दो। मैं भारतीय रेलवे में टेक्नीशियन पद पे कार्यरत हूँ, जोधपुर मंडल के अंदर। ओके, थैंक यू सर। सर ये बताइए कि आपकी जो वैकेंसी आई थी ये कब आई थी और अभी भी टेक्नीशियन की वैकेंसी आ रखी है, तो उस बारे में थोड़ा आप दोस्तों को बताइए ब्रीफ में थोड़ा सा। मेरी टेक्नीशियन के अंदर वैकेंसी आई थी, वो 2018 के अंदर आई थी। 2018 में रेलवे ग्रुप डी की भी आई थी और टेक्नीशियन की भी, लोको पायलट और टेक्नीशियन दोनों की वैकेंसी आई थी। तो सर ये बताइए, इस भर्ती प्रक्रिया में उसमें कुछ थोड़ा चेंजेज हैं या मतलब क्या ये एक ही जैसी है, इस बार कुछ चेंजेज हुआ है? हाँ बिल्कुल, निश्चित रूप से। पहली बार भर्ती प्रक्रिया में टेक्नीशियन के अंदर 2 एग्जाम हुए थे, इस बार एक ही एग्जाम होगा। अच्छा, कॉमन एग्जाम होगा इस बार? कॉमन एग्जाम होगा। टेक्नीशियन की वैकेंसी पहले आई थी, वो लोको पायलट के साथ आई थी। अच्छा। और इस बार टेक्नीशियन वैकेंसी अलग से आई है। अच्छा। तो अभी जो बंदे तैयारी कर रहे हैं टेक्नीशियन की है, जो नए बंदे हैं, तो उनको क्या किस चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए? जैसे प्रीवियस ईयर को लेके बहुत सारे सेलेक्ट लोग भी ये कहते हैं कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन निकालने चाहिए, तो आप उसमें थोड़ा बता देते तो। हाँ बिल्कुल, निश्चित रूप से। आप रेलवे के तैयारी कर रहे हो तो प्रीवियस के पेपर निकालना जरूरी है आपको। आपको पता चल जाएगा क्वेश्चन कहाँ से रेलवे पूछ रहा है, कौन सा क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। कई क्वेश्चन ऐसे है बार बार रिपीट करता है रेलवे। बिल्कुल सर। एक बात हम ये कहेंगे कि जैसे आपके बचपन में ही पिताजी का सर से साया उठ गया था, तो उसके दौरान आपको जो है कंपटीशन, ये स्कूलिंग की जो है तैयारी के साथ साथ भी आपको घर में बड़ा बेटा होने के नाते एक जिम्मेदारियां भी थी, तो आपने स्कूलिंग के साथ साथ थोड़ा प्राइवेट कहीं जॉब करके, नौकरी करके भी जो है घर को, ये परिवार को आगे बढ़ाया। उसके बारे में थोड़ा आप बता देते तो। हाँ निश्चित रूप से। मैं क्या है, शुरुआत से ही घर के अंदर बड़ा था, तो जिम्मेदारी घर की जिम्मेदारी मेरे ऊपर ही थी। तो मैं 2005 से ही मेरी जॉब, पढ़ाई के साथ जॉब कर रहा था। जॉब में मैं सब्जी बेचता था। अच्छा, सब्जी बेचने का काम कर रहा था। और स्कूल की शिक्षा मेरी लगभग सारी पढ़ाई प्राइवेट ही की मैंने। अच्छा, प्राइवेट की। हाँ। तो आगे जैसे कॉलेज, 10th और 12th प्राइवेट ही की। अच्छा, कॉलेज में मेरी प्राइवेट ही है। तो आगे कॉलेज में आई तब उस समय भी ये सब्जी वाला काम ये जारी था और पढ़ाई जारी था। तो ऐसा नहीं लग रहा है मैं एक पढ़ा लिखा लड़का हूँ, आज कॉलेज तक यहाँ पढ़ाई कर रहा हूँ, आगे मतलब मेरे जॉब लग जाएगी या तो मैं सब्जी बेचने का काम कर रहा हूँ, पढ़ा लिखा होने के नाते ऐसा मतलब कभी ऐसा नहीं, ऐसा कभी नहीं लगा मेरे को। क्यों, अपन पढ़ाई के साथ अगर अपन रोजगार एक जरिया है अपन का, पढ़ाई के लिए भी रोजगार के लिए अपन पढ़ाई करते हैं। बिल्कुल। तो आपका कहने का मतलब कोई काम छोटा नहीं है? आप छोटा काम, कोई काम छोटा नहीं होता है। आप बोले सब्जी बेचो, मैं तो कहूँ दूसरा काम करो। मैंने सब्जी भी बेचा है और पकौड़े बेचे हैं। अच्छा, पकौड़े, पानी की बोतलें। बिल्कुल सर, यही जो है आपकी संघर्ष की कहानी है, हम हमारे दर्शकों तक लाना चाहते थे कि विकट परिस्थितियों में भी आपने हिम्मत नहीं हारी और आप खुद अपनी तैयारी को जारी रखा। परिवार की जो आर्थिक स्थिति उसको भी मजबूत करने में आपने पूरा अपना एक तरीके से सहयोग दिया। और अभी हम ये जानेंगे कि आपने बीएड भी किया है और ITI भी की है, तो ये मतलब दोनों कैसे क्यों करनी पड़ी, तो इस पे बारे में आप थोड़ा बताइए। हाँ, ITI तो मैंने ऐसे किया था कि 12th करने के बाद में लगा कि ITI, रेलवे के अंदर ITI की वैकेंसी बहुत ज़्यादा आती है। तो मैंने ITI की, वहाँ मेरे गांव से, बालासर से ही ITI की थी। और साथ में सब्जी बेचने का काम भी करता था। शाम को सब्जी बेचने चला जाता था और दिन में ITI जाता था। ITI करने के बाद में फिर बाद में मैंने तैयारी की। 2014 के अंदर वैकेंसी आ गई थी लोको पायलट की, टेक्नीशियन की। तो 2014 वाली वैकेंसी के अंदर मेरा सिलेक्शन हो गया था, लेकिन मेरा मेडिकल इशू होने की वजह से लोको पायलट के अंदर ज्वाइनिंग नहीं मिली थी, बाहर कर दिया गया था मेडिकल से। फिर बाद में वैकेंसी 2014 के बाद में वैकेंसी आई रेलवे की 2018 के अंदर। तो बीच में मैंने सब्जी का ही काम किया 2014 से 2018 के अंदर, और साथ में तैयारी कर रहा था। बिल्कुल सर। एक हमें ये बताइए, अक्सर लोग सेलेक्ट होने के बाद ये कहते हैं कि हम तो इसी चीज़ की तैयारी कर रहे थे, एक एग्जाम की तैयारी की और हमारा सिलेक्शन हो गया, लेकिन आपको देखते हैं तो आपने बीएड भी किया है, ITI भी की है। तो हम ये कह सकते हैं कि बेरोजगार जब कोई व्यक्ति होता है, अभ्यर्थी होता है, तो वो डिसाइड नहीं कर पाता है कि हमें क्या बनना है, जबकि जो वैकेंसी आ रखी होती है वो डिसाइड करती है कि आपको क्या बनना है। तो हाथ पाँव सब मारते हैं। कहने का मतलब आप ये एक सफल अभ्यर्थी होने के नाते आप ये थोड़ा प्रकाश डालिए कि भाई तैयारी एक ही करिए और मतलब फॉर्म सब भरने चाहिए, तो इस पर आप थोड़ा। बिल्कुल, आप एक
कोई पर्टिकुलर ऐसी भर्ती नहीं है कि एक ही भर्ती की तैयारी करो। आप सब भर्ती का फॉर्म भरो, सब तैयारी एक कॉमन है चीज़ है। सब में जो एक अच्छी सी तैयारी कर लो और बाकी सारे एग्जाम देते रहो तो वो अपने आप निकल जाएंगे। तो आपने तो शायद एक ही तैयारी में 3-4 एग्जाम निकाले थे, तो उसके बारे में थोड़ा आप बता देते। हाँ, 2018 के अंदर मैंने रेलवे की वैकेंसी आ रखी थी और राजस्थान पुलिस की भी वैकेंसी आ रखी थी, एलडीसी की भी वैकेंसी आ रखी थी। तो सबकी तैयारी, तो पर्टिकुलर किसी की तैयारी नहीं करी थी, मैं सब सब्जेक्ट पढ़ रहा। तो राजस्थान पुलिस के अंदर भी मेरा सिलेक्शन हो गया था और रेलवे के ग्रुप डी का भी मेरा फाइनल सिलेक्शन हो गया था और टेक्नीशियन में भी हो गया था और डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर में भी मेरा डीएफसी में भी हो गया था। डीएफसीसी में कुल मिला के ये है कि मतलब आप एक जो तैयारी अच्छे से करिए, सारे सब्जेक्ट है अच्छे से मेहनत करके उनको एक बार तैयार कर लीजिए, तो कोई भी भर्ती हो वो पेपर आराम से पास किया जा सकता है। बिल्कुल आराम से पास किया जा सकता है। आप एक बार मेहनत इतनी कर लो कि एग्ज़ाम कौन सा भी एग्ज़ाम दो, आपको लगेगा निश्चित रूप से मेरा इसमें रिटर्न हो जाएगा या मेरा इसमें सिलेक्शन हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल सर। तो सर जैसे आपने बीएड भी किया, आईटीआई भी की, इतनी मेहनत भी कर रहे थे, काफ़ी फेलियर भी देखे हैं और जो जॉब भी आप एक तरीके से साथ में कर रहे थे, तो कभी ऐसा नहीं लगा कि अब मुझे हिम्मत मतलब ऐसा अब गिव अप कर लूँ, अब मुझे नहीं होगा ये सब इतनी जिम्मेदारियाँ, फिर इधर उधर के रिश्तेदारों के ताने वगैरह कि तुझसे नहीं हो पाएगा, तो इस चीज़ों के बारे में आप कुछ बता पाओगे मतलब थोड़ा? हाँ, नहीं, रिश्तेदारों के ताने तो मिलते ही हैं हर किसी को, जब तक आप ना सक्सेस नहीं हो जाओगे या आपकी जॉब नहीं लग ये जाएगी, कह सकते हैं कि जो रियल मोटिवेशन है वो रिश्तेदारों के तानों में एक तरीके से मिलेगा आपको और वही आपको प्रेरणा है। मैं तो मानता हूँ कि आप उसी तानों को मानते हुए ये चलो कि निश्चित रूप से हमको जॉब लेनी है और सफलता प्राप्त करनी है। तो कुल मिलाकर आपने हिम्मत नहीं आ रही, विकट परिस्थितियों में आपने कंटिन्यू है जो एक तरीके से मेहनत है जो लगातार जारी रखी। सर जॉब लगने के बाद भी आप तैयारी कर रहे हैं और अभी जो यूजीसी नेट का जो एग्ज़ाम हुआ था वो आपने क्वालिफाई के लिए किया है, उसके लिए आपको बहुत बहुत बधाइयाँ। तो अब मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप जॉब के साथ कैसे मैनेज करते हो? एक तरीके से नेट जैसा एग्ज़ाम है, बहुत टफ एग्ज़ाम है, बहुत से लोगों के तो ऐसे ही निकल जाता है, लेकिन कुछ लोगों के बहुत मेहनत करने के बाद भी नेट एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं होता है, जबकि आपने जॉब भी कर रहे हो, घर गृहस्थी भी और साथ में पढ़ाई, ये कैसे मैनेज करते हो? थोड़ा इस पर ब्रीफ डालिए। हाँ बिल्कुल, जॉब के साथ थोड़ा पढ़ाई करना तो मुश्किल होता है, लेकिन आपको टाइम मिलेगा नहीं, लेकिन आपको टाइम मैनेज करना पड़ेगा, खुद को टाइम मैनेज करना पड़ेगा, टाइम निकालना पड़ेगा। आप बिल्कुल सर, टाइम सभी के पास 24 घंटे ही हैं, उसी में से सबको मैनेज करना है, आप वो कैसे निकालते हो? क्या है, ड्यूटी का रूटीन रहता है, सुबह 8 बजे से शाम को 5 बजे तक मेरी ड्यूटी रहती है और 5 बजे ड्यूटी से आने के बाद में 6 बजे तक लगभग मैं फ्री हो जाता हूँ। तो 3 से 4 घंटे हमेशा रूटीन निकाल देता हूँ पढ़ाई करने के लिए। बिल्कुल सर, बहुत आपके जज्बे को सलाम है कि आप जॉब करते हुए भी इतना टाइम निकाल पाते हैं। एक सर ये बताइए, आपका जो स्टडी का ग्रुप था उसमें मतलब जो भी बंदे थे और वो लगभग सेलेक्ट हो गए सभी भर्तियों में, कोई एक आध रात हो रहा या लगभग सब सेलेक्ट हो गए, तो आपकी जो ग्रुप स्टडी थी या तैयारी करने का जो तरीका था वो किस प्रकार था? उससे हमारे कुछ दर्शक आपको सीख सकते। हम क्या, रेलवे की वैकेंसी आई थी ना, तो मैं जॉब छोड़ के काम कर रहा था, जो भी सब्जी का वगैरह काम छोड़ के रेलवे की तैयारी करने लग गया। तो हमारे साथ ही 10 से 15 लोग थे, हम ग्रुप में बैठ के पढ़ाई कर रहे थे। कोई सामुदायिक जगह मिल गई थी हमको बैठने के लिए, पढ़ने के लिए, तो उनका प्रयोग करके हम पढ़ रहे थे। तो अब पूरा ग्रुप मतलब सेलेक्ट हो गया लगभग? हाँ, लगभग ग्रुप में सब सिलेक्शन हो गए, कोई 1-2 साथी हैं वो रह गए थे। अच्छा, तो बिल्कुल उम्मीद करते हैं उनका भी सिलेक्शन हो जाएगा। ग्रुप की यही है मेन फायदा ग्रुप में, ये मिलेगा कि आप पढ़ रहे हो तो आपस में पर्टिकुलर डिस्कस कर सकते हो। बिल्कुल, और डिस्कस से जो चीज़ें एकदम कवर हो जाती है, एकदम क्लियर हो जाती हैं और अच्छे से वो याद भी रहती हैं। बिल्कुल याद। और सर आगे अब आप ये बताइए कि यूजीसी नेट का एग्ज़ाम आपने क्वालिफाई कर लिया है, आगे आप जेआरएफ की भी तैयारी कर रहे हैं और हम उम्मीद करते हैं उसमें भी आपको सफलता मिलेगी, और असिस्टेंट प्रोफेसर का जो एग्ज़ाम है उसकी और स्कूल लेक्चरर की आगे तैयारी कर रहे हैं। तो आप किस प्रकार से तैयारी कर रहे हो, और हमारे जैसे या बहुत से जो हमारे दर्शक हैं जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए आप क्या मतलब एक तरीके से एडवाइस देना चाहोगे या उस पर? हाँ, अभी मैं निश्चित रूप से फर्स्ट ग्रेड के लिए तैयारी कर रहा हूँ। टाइम तो कम मिलता है, लेकिन टाइम निकाल के जो टॉपिक होता है उनको एक बार तो पढ़ने की कोशिश करता हूँ, पूरा टॉपिक पढ़ लूँ और फिर बाद में उन टॉपिक का मैंने शॉर्ट्स नोट बनाने की कोशिश करता हूँ, बिल्कुल जितना आपने हो सके कि कम टाइम में उनको वापस रिवाइज किया जा सके। बिल्कुल दर्शकों, हम आपको दिखाना चाहेंगे कि इनके जो पढ़ने का तरीका है वो सबसे यूनिक तरीका लगा हमको, कि ये क्या करते हैं कि एक बार टॉपिक पढ़ लेते हैं, फिर उसको एक बार मनन कर लेते हैं, फिर उनके शॉर्ट नोट्स बना लेते हैं। जैसे ये अभी देख लीजिए मराठा साम्राज्य है, अगर आप ये असिस्टेंट प्रोफेसर लेवल तक का इन्होंने तैयार कर रखा है, सारी जितने भी मराठा साम्राज्य की संधियाँ हैं या जितने भी आप अगर ये देखो कैमरे में अगर दिखाई दे रहे हैं आपको तो ये देख लीजिए, इस प्रकार से पढ़ते हैं और वापस जब एग्जाम का जो रिविजन करते हैं या एग्जाम की तैयारी के दौरान अब 10-15 दिन रह
रह गया, एग्जाम को हफ्ता भर रह गया, तो ये यही पढ़ते हैं और पूरा टॉपिक कवर हो जाता है। अक्सर हम सर ये सुनते हैं कि लोग कहते हैं कि शॉर्ट नोट्स बनाने चाहिए या जो है, लेकिन वो सुनने में ही आता है। लेकिन आप एक सफल अभ्यर्थी होने के नाते जो आपका ये हमें तरीका लगा, बहुत अच्छा लगा। और इस पर अगर आप कुछ कहना चाहोगे तो खास करके, तो ये कैसे बनाते थे आप, मतलब पूरा टॉपिक कैसे पढ़ते थे और उसको मतलब एक इतना ब्रीफ में रख दिया। अब जैसे ये मराठा साम्राज्य हैं, तो मराठा साम्राज्य यूँ अगर देखा जाए तो कम से कम 20-25 क्लासें होती हैं इसकी, और आपने जो ये 30-40 पेज का जो मैटर है कंसाइज कर लिया, इंपॉर्टेंट चीज़ें। तो इसमें आप बताइए। पहली बात तो आपको ये होना चाहिए कि मराठा साम्राज्य पढ़ रहे हैं तो कौन सी चीज़ एग्जाम में पूछने लायक है। बिल्कुल। और ये कैसे पता चले कि प्रीवियस ईयर के जो प्रीवियस के आप पेपर निकालोगे और कई क्यूज आप नहीं पेपर दोगे, आप पेपर निकालोगे तो पता चल जाएगा कौन सा क्वेश्चन आता है और किस लेवल का क्वेश्चन पूछते हैं। बिल्कुल सर। और हम दर्शकों को ये भी बता दें कि ये तो एक मराठा साम्राज्य की बात थी। अभी हमारे पास बहुत से इनकी जो सेट बना के रखी, ये चीज़ें बहुत से हमने क्वेश्चन अभी देखे। ये हमें आने के बाद पता चला, ये जो असिस्टेंट प्रोफेसर हिस्ट्री का एग्जाम हुआ है, इन्होंने जो सीट बना रखी थी अपनी कुछ, उसमें से डायरेक्ट 20 से 25 क्वेश्चन आ गए। तो ये बहुत बड़ी बात होती है कि बंदे को कितना एग्जाम का नॉलेज है, कितना इन्होंने प्रीवियस ईयर पे फोकस किया है, वर्क किया एक तरीके से, एक क्वेश्चन को बारीकी से देखा है। तो हम ये कह सकते हैं कि इन्होंने फर्स्ट अटैम्प्ट में नेट का एग्जाम निकाल दिया है, और आगे हम उम्मीद करते हैं कि JRF भी निकालेंगे और स्कूल लेक्चर में भी, कॉलेज लेक्चर में भी अपना जो है परचम लहराएंगे। और एक बात और सर, अभी जो और बंदे जो तैयारी कर रहे हैं, चाहे रेलवे की तैयारी कर रहे हैं और अदर कंपटीशन की एग्जाम तैयारी कर रहे हैं, उन लोगों को आप क्या मैसेज देना चाहोगे? उन लोगों को मैसेज यही है कि भाई आप तैयारी कर रहे हो, मान लो रेलवे की तैयारी कर रहे हो, तो रेलवे के अंदर आज के टाइम में वैकेंसी बहुत कम वैकेंसी है और कंपटीशन बहुत बढ़ गया। बिल्कुल आप जैसे मान लो कि लाइब्रेरी में बैठ गए 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे, बैठने से कुछ नहीं होगा। आप अगर टाइम निकाल रहे हो, लाइब्रेरी में पढ़ रहे हो, चाहे रूम लेके पढ़ रहे हो, कहीं भी पढ़ रहे हो, घर पे पढ़ रहे हो, तो आपको निश्चित रूप से उसके प्रति समर्पित होना पड़ेगा। बिल्कुल सर। तो थैंक यू दोस्तों। आज हमने जो हमारे एक ये प्रेरणादायी कहानी में हमारे जो आज के मेहमान थे, ये केवलाम जी गहलोत और हमारे मित्र भी हैं, और वर्तमान में ये जो रेलवे में एज ए टेक्नीशियन कार्यरत हैं, तो इनका जो संघर्ष था उनको हमने आज इस वीडियो के रूप में आपके सामने प्रस्तुत किया। तो उम्मीद करते हैं आपको इनकी कहानी से ज़रूर कुछ सीखने को मिला होगा, बहुत सी चीज़ें जो आपको क्लियर हुई होगी, आपके ये जो वीडियो है मोटिवेशन के रूप में काम करेगा। तो अगर हमारा ये प्रयास आपको पसंद आया हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक करिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही केवल जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सर।